अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान हो जाए कि सरकारी मदरसों में बुतों की पूजा होनी चाहिए, तो जो धंधेबाज मुल्ले हैं ये बुतों की पूजा करने लगेंगे। इन मुल्लाओं को सिर्फ सरकारी तनख्वाहों से मतलब है, बाकी और कुछ भी नहीं। इससे मदरसों को मदरसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि धंधेबाज दुकानें हैं। आज के इस इंटरव्यू में आपसे पहला सवाल ये है, 21 जून को चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि कुछ मदरसों में बड़े धूमधाम के साथ योगा किया गया। आपसे मालूम ये करना है कि क्या मज़हब इस्लाम में योगा करने की इजाज़त है? क्या योगा कर सकते हैं? देखिए, मज़हब इस्लाम उन तमाम चीज़ों से मना करता है जिनमें शिरकिया आमाल व अक़वाल पाए जाते हों। योगा सिर्फ वर्जिश ही नहीं, बल्कि ये हिंदुओं के यहाँ इबादत का दर्जा भी रखता है। ये गैरों के अशियार में से है। योगा करते वक्त इसमें शिरकिया अमाल होते हैं, इसलिए इन चीज़ों की मज़हब इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। मज़हब इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। अगर योगा में कोई शिरकिया अमाल ना करे तो क्या योगा करना जायज़ है? देखिए, शिरकिया अमाल व अक़वाल के तर्क के बावजूद भी योगा करना जायज़ नहीं। योगा में जो शिरकिया अमाल होते हैं, शिरकिया बातें कही जाती हैं, अगर इनको छोड़ भी दिया जाए फिर भी योगा करना जायज़ नहीं। यही दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी है। अगर कोई योगा वर्जिश के नाम पर करता है तो क्या ये योगा करना जायज़ है? देखिए, योगा अलग चीज़ है और वर्जिश एक अलग चीज़ है। लिहाजा योगा को वर्जिश का नाम देना दुरुस्त नहीं है। वर्जिश के लिए जो मुबाह तरीके हैं, जो जायज़ तरीके हैं, उन्हीं पर इक्तिफा करना चाहिए। जिन मदरसों में योगा हुआ उन मदरसों के ज़िम्मेदारों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मदरसों में अल्लाह की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करना सिखाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिखाई जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि योगा अक्सर सरकारी मदरसों में देखने को मिला, या जो मानता प्राप्त मदरसे हैं उनमें इस तरह की गंदी और नापाक हरकतें होती हैं। हाँ, मैं जितने सरकारी मदरसे हैं सबको कहता भी नहीं, जितने मानता प्राप्त मदरसे हैं मैं उनको कहता भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मदरसे, सरकारी मदरसे हैं या मानता प्राप्त मदरसे हैं जिनमें इस तरह की गंदी और नापाक हरकतें होती हैं, सिर्फ हुकूमत को खुश करने के लिए। देखिए, जिन मदरसों में शिरकिया अमाल होते हैं, पहली बात तो ये है कि वो मदरसे हैं ही नहीं, बल्कि वो धंधेबाज दुकानें हैं। अगर मदरसों से शिर्क व बिदअत को ख़त्म करने के बजाय शिर्क व बिदअत को बढ़ावा दिया जाए तो ये समझ लीजिए ये सब सरकारी गुलाम हैं। वो हुकूमत को खुश करना चाहते हैं, चंद पैसों के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। अगर हुकूमत की तरफ से ये ऐलान हो जाए कि जितने सरकारी मदरसे हैं इनमें बुतों की पूजा होनी चाहिए, तो ये धंधेबाज मुल्ले बुतों की पूजा करने लगेंगे। इन मुल्लाओं को सिर्फ सरकारी तनख्वाहों से मतलब है, पैसों से मतलब है, बस इनसे कुछ भी करवा लो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मदरसे नहीं हैं, बल्कि मदरसों के नाम पर धब्बे हैं। इन मदरसों को धंधेबाज दुकानें कहा जा सकता है, बस मदरसा तो नहीं कह सकते। जो मदरसे होते हैं वहाँ से शिर्क बिदअत ख़त्म करने की तालीम दी जाती है, शिर्क बिदअत को बढ़ावा देने की तालीम नहीं दी जाती।